प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत। जय माता। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि सभी देवों की पूजा क्यों। दोस्तों, उसके बारे में सभी देवों की पूजा क्यों की जाए और किस प्रकार की जाए, इसके लिए हमने आपको हर प्रकार की पूजा विधि के बारे में बताया था। दोस्तों, देवों का अर्थ है जो निस्वार्थ हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और बस उनके इस प्रकार देने से हमारे ऊपर जो ऋण बढ़ जाता है, उसी ऋण को उतारने के लिए हम अपने देवों की पूजा करते रहते हैं। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि इन देवों के साथ साथ हम भगवान की पूजा क्यों करें। दोस्तों, भगवान की पूजा क्यों और कैसे करें, तो भगवान की पूजा, अब दोस्तों हम आपको इसमें थोड़ा अंतर है वो बता देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? भगवान एक शक्ति है, सत्य, चित और आनंद, जो सदा सत्य है, सदा चेतन है और सदा आनंद में रहती है। उस शक्ति का नाम परमपिता परमेश्वर, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। दोस्तों, हमने जो देव पूजा विधि बताई उसमें हम आपको बताते हैं कि एक चौकी पर लाल कपड़ा लगाकर मूर्ति की स्थापना करके दीपक जलाकर और पूजा की विधि बताते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान की पूजा विधि में इस प्रकार की कोई बातें नहीं आती है। पूजा में सिर्फ पूजा उसी की जाती है जिनका कोई आकार होता है। दोस्तों, भगवान का किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं है, यह कण कण में विद्यमान है। मुझ में भी, तुम में भी, आप सब में भी, जहाँ देखो हर जीव में परमपिता परमेश्वर विद्यमान रहते हैं। इनका कोई विशेष आकार होता नहीं है। तब इनकी पूजा कैसे की जाए? दोस्तों, बस आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान की पूजा कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई आसन की, कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार का इनका सिंहासन नहीं लगता। इनके लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है कि बस थोड़ा सा अपने दिमाग में एक ही बात सोच लें कि जब तुम में भी विद्यमान है और मुझ में भी विद्यमान है और सभी जगह पे विद्यमान है, दोस्तों, तो सर्वप्रथम भगवान की पूजा एक ही होती है कि हम बिना किसी कारण के या अपने स्वार्थ भाव के कारण से किसी भी जीव को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनकी हानि ना करें, उनकी क्षति ना करें। दोस्तों, यह भगवान की पहली पूजा है। आप इसे नोट कर लीजिए। भगवान की पूजा है कि हम अपने स्वार्थवश किसी भी जीव को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अब दोस्तों, भगवान की हम दूसरी पूजा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। भगवान की दूसरी पूजा है कि यदि कोई भी दीनहीन व्यक्ति है या दीनहीन कोई भी जीव है जो आपकी तरफ आश्रित टकटकी लगाए अपनी निगाहों से देखता है कि आप उनको जीवन दान दे सकते हैं या आप उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य कर सकते हैं, तब दोस्तों बस आपका यह फर्ज बनता है कि आप निस्वार्थ जितना बन सके उस जीव की सेवा करें और निस्वार्थ सेवा करें। तो दोस्तों, यह भगवान की दूसरी बड़ी पूजा है। अब दोस्तों, हम भगवान की तीसरी पूजा के बारे में बताएंगे। ये 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। इनके करने से मनुष्य सदा आनंद में रहता है और ईश्वर की सदा पूजा होती रहती है। दोस्तों, तीसरी पूजा है कि भगवान ने जिस प्रकृति को
सभी की सुविधा के लिए बनाया, सभी के आनंद के लिए बनाया, उस प्रकृति से हम छेड़छाड़ ना करें। दोस्तों, प्रकृति में जिस प्रकार का पर्यावरण है, उस पर्यावरण को दूषित ना करें। दोस्तों, इस प्रकार हम अधिक से अधिक सोचें कि किसी प्रकार भी हमारे द्वारा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। बस दोस्तों, अगर हो सके तो आप महीने में 2 या 4 वृक्ष भी लगा सकते हैं। इससे पर्यावरण में सदाबहार रहेगी और आप भगवान की यह तीसरी पूजा भी निस्वार्थ कर सकेंगे। तब ईश्वर कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो दोस्तों, इन 3 पूजाओं का रखें ख्याल और करें ईश्वर की पूजा, परमपिता परमेश्वर की पूजा, भगवान की पूजा। दोस्तों, आपका जीवन खुशहाल होने लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।